हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रेडियस ऑर्डर आर इनकरेक्ट। ओके बच्चों, ये आपको 5 रेडियस के ऑर्डर दे रखे हैं, इनमें से इनकरेक्ट कितने होंगे ये हमें बताना है। रेडियस क्या होता है बच्चों? रेडियस होता है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस, वो रेडियस बच्चों। ओके, अब सपोज करो एक एलिमेंट ऐसा है या एक स्पीशीज ऐसी है जिसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पहली शेल में आ गया, दूसरी है जिसमें दूसरे शेल में आ रहा है बच्चों। तो रेडियस किसका ज्यादा बताओगे? इन जनरल आप इसका बताओगे जिसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है बच्चों। तो जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के। और शेल्स कब बढ़ते हैं? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। अब सेम ग्रुप के एलिमेंट के आयंस कहाँ कहाँ पर हैं बच्चों? ये रहे पहले ऑप्शन में बच्चों, N3 माइनस और P3 माइनस। तो ये सेम ग्रुप के सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के आयंस हैं बच्चों। तो ये आपका पहले आता है बच्चों, ये बाद में आता है ग्रुप में। ओके, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या करना चाहिए बच्चों? इंक्रीज करना चाहिए बच्चों, रेडियस इंक्रीज करना चाहिए। तो P3 माइनस का ज्यादा होना चाहिए ना बच्चों N3 माइनस से। ओके, तो ये पहला ऑर्डर तो आपको इनकरेक्ट दे रखा है। एक तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके अलावा कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के आयंस भी हमें दे रखे हैं बच्चों। तो कैल्शियम 2+ आएगा, फिर आपका स्ट्रोंशियम 2+। ओके, तो देखो क्या है, यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, रेडियस क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं बच्चों। ओके, क्या बढ़ते हैं? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से स्ट्रोंशियम 2+ का जो रेडियस होना चाहिए वो कैल्शियम 2+ से ज्यादा होना चाहिए बच्चों। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम 2+ का ज्यादा हो रखा है, ज्यादा दे रखा है बच्चों, तो ये इनकरेक्ट हो गया बच्चों। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में O- और S2-। क्या है बच्चों? O- और S2-। ओके, तो यहाँ पर ये डाउन द ग्रुप मूव करोगे, साइज क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। सेम ग्रुप के एलिमेंट के आयंस हैं ये दोनों बच्चों। ओके, तो जो S2- है उसका जो वो होगा बच्चों रेडियस, वो किससे ज्यादा होगा? O- से ज्यादा होगा। तो ये सही दे रखा है बच्चों, ये वाला तो करेक्ट है। अब आते हैं बाकी सब पे। देखो क्या होता है कि उस पे एक तो ये चीज हो गई बच्चों, उसके अलावा जो रेडियस होता है ना बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अब ये क्या चीज है बच्चों? देखो, ये न्यूक्लियस ना इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई न्यूक्लियर चार्ज लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, चार्ज लगा के अपनी तरफ खींच रहा है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल ये होता है बच्चों। ओके, वहीं ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ना इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेल रहे हैं। ओके बच्चों, और कह रहे हैं तो बाहर निकल, हम तुझे स्क्रीन करेंगे इस न्यूक्लियर चार्ज से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के। ओके बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था ना, ये उतना नहीं करता है। जेड में से कुछ सिग्मा निकल जाता है, और सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। यही आपका जेड इफेक्टिव के इक्वल होता है बच्चों। ओके, किसके? जेड इफेक्टिव के इक्वल। तो अगर सिग्मा बढ़ेगा ना तो जेड इफेक्टिव आपका घटता है बच्चों। क्या होता है? जेड इफेक्टिव घटेगा। तो जेड इफेक्टिव क्या लिखा है आपने कि जेड माइनस सिग्मा है। ओके बच्चों, क्या है? जेड माइनस सिग्मा है। तो अगर सिग्मा की वैल्यू दो स्पीशीज में मान लो सेम हो गई, ओके, ये सेम कब होगी? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बच्चों। और जेड की वैल्यू बढ़ गई तो साइज क्या कर जाएगा? घट जाएगा ना बच्चों। ओके, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा ऐसे में। ओके, साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब O2- में और F- में अगर हम चेक करें ना बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल बच्चों। तो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे। ओके, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन है बच्चों आपके पास में, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए ऑक्साइड बनाने के लिए, तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर अगर बात करें F- की, प्रोटॉन 9 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे सिमिलरली। ओके, तो सेम इलेक्ट्रॉन है और सेम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, और इनमें जब Z वैल्यू बढ़ी, ओके, तो यहाँ पर Z वैल्यू बढ़ गई ना बच्चों, Z वैल्यू ज्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा बच्चों। तो O2- का क्या होगा? ज्यादा होगा बच्चों F- से। तो ये वाला ऑर्डर एकदम करेक्ट आपको दे रखा है। ओके बच्चों, क्या है? करेक्ट ऑर्डर आपको दे रखा है। अब बात करेंगे S- में और S2- में। ओके बच्चों, अगर इनकी बात करें, भाई दोनों में सल्फर है बच्चों, सल्फर के आयंस है, तो जेड वैल्यू तो दोनों की सेम ही रहेगी बच्चों। लेकिन यहां पर क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है अलग से, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो सिग्मा की वैल्यू इसकी ज्यादा हो जाएगी बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सिग्मा की वैल्यू इसकी ज्यादा, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। तो S2- का ज्यादा होना चाहिए S- से, लेकिन यहाँ पर S- का ज्यादा दे रखा है। तो ये ऑर्डर भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो कितने ऑर्डर आपके इनकरेक्ट है बच्चों? ये वाला और ये वाला। 5 में से 3 इनकरेक्ट है। और आंसर विल बी 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।